हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। मॉर्निंग का समय हो रहा है, 6:15 बजे का समय हो रहा है। तो यहाँ पर एक गैस पर छक दिए थे मैंने बैगन आलू की सब्जी, दूसरी पर यहाँ पराठे सेक रही हूँ। तो घर में क्लीनिंग कर ली थी आज मैंने, झाड़ू पोछा दोनों ही लगा लिया। उसके बाद आ गई हूँ नहाकर। एक रूम रह जाता है, वही रह गया है। आटा लगा लिया था उसके बाद में। तो आटा मैंने दोपहर के हिसाब से भी लगा लिया है। बच्चे लंच ले जाते हैं, फिर अक्षत भी ले जाता है। नंदिनी के पापा भी आजकल नाश्ते में सब्जी पराठा ही खा लेते हैं, तो उस हिसाब से भी लगाया है। और लंच लगाना है नंदिनी के पापा के लिए, तो वो भी उसी में से हो जाएगा, क्योंकि बार बार फिर आटा लगाने में थोड़ा सा आलस लगता है। एक बार मैं ही लगा लेती हूँ दोपहर में, फिर मैं और नंदिनी के लिए दो चार पराठे बनते हैं बस। और यहाँ पर उसके बाद आ गई थी पोछा लगाने, काफ़ी समय के बाद। मतलब बच्चों को लंच दे दिया था, तो दूसरा रूम भी साफ़ किया है, पूरा क्लीन किया है। उसके बाद नंदिनी के पापा को करेले का रस दिया था। और भी 2-1 काम थे, क्योंकि काम तो बहुत सारे होते हैं। बच्चों के जाने के बाद थोड़ा बहुत घर भी समेटना पड़ता है। उसके बाद फिर नंदिनी के पापा जाते हैं, तब फिर से घर में समेटती हूँ। थोड़ा बहुत सामान इधर उधर हो ही जाता है। फिर उसके बाद मैंने लगाया था पोछा लगाने के बाद में वीडियो एडिट की थी, वॉइस ओवर की थी, वो अपलोड की। उसके बाद फिर से आ गए किचन में आने के बाद मैं वहाँ पर रोटियां सेक रही हूँ नंदिनी के पापा के लंच के लिए। तो उनके लिए मैंने बनाई है दाल, मूंग की दाल बनवाई है उन्होंने। और नंदिनी के घर पे ही हैं, तो उनके लिए बनाए हैं मैंने प्याज के पराठे। रात को आलू के पराठे बनाए थे बच्चों के लिए, आलू और प्याज के। तो नंदिनी के पापा का मन कर रहा था, तो मैंने कहा चलो सुबह उनके लिए भी एक मैंने प्याज का पराठा बना दिया था। वैसे वो आलू और प्याज के पराठे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, लेकिन थोड़ा सा मन हो गया था। एक पराठा बनाया था मुश्किल से, फिर आधा पराठा खाया, दाल के संग ही रोटी खा ली थी। उनको भी लंच लगा कर दे दिया है मैंने, और नंदिनी ने भी फिर नाश्ता कर लिया था। ब्रेड रखी थी, आलू भी रखे थे रात के बचे हुए, तो नंदिनी के लिए सैंडविच भी बना दिया था। एक पराठा ले लिया था नंदिनी ने, और मैंने भी नाश्ता कर लिया है। और उसके बाद में फिर से लग गई थी क्लीनिंग में। तो आज सुबह नंदिनी का लंच नहीं लगा था, क्योंकि नंदिनी की छुट्टी थी गणेश चतुर्थी की, इसलिए नहीं गई थी। वो घर पर ही थी, लेकिन लंच अक्षत का लगा कर दिया था। और यहाँ पर आ रहे हैं गणेश जी। तो आज पूरा ही दिन गणेश जी का ही उत्सव होता रहा। खूब ढोल नगाड़े बजते रहे, सारे दिन रौनक रही घर पे, गली में। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए गणेश जी महाराज के। अभी तो ये पहले आए हैं, दिन में कितनी बार निकले, 1-2 बार की तो फिर मैंने वीडियो बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई। और कपड़े धुले हुए रखे थे, उनको तो सुखाना भूल गई, तो इनको भी सुखाऊंगी, कपड़ों को भी। तो कपड़े भी मैंने धो लिए थे, नंदिनी के पापा गए थे, उसके बाद क्लीनिंग करने के बाद फिर मैंने सारे कपड़े धोए थे। पर बाल्टी पे ही रख देती हूँ निचोड़ने के लिए, थोड़ी देर निचोड़ जाते हैं, उसके बाद ही डालती हूँ, जिससे कि ज़्यादा पानी में ना रह जाए। क्योंकि कितना भी निचोड़ लो फिर भी थोड़ा बहुत पानी रह ही जाता है कपड़ों में। और फिर डर लगता है ना जीने में कि कोई फिसल ना जाए। लेकिन मैं क्या करती हूँ, पोछा डाल देती हूँ उसके नीचे, या फिर पायदान डाल देती हूँ, जिससे कि पानी जीने में ना जाए। तो सारे कपड़े सुखा दूँगी, कुछ इधर डालूँगी, तो कुछ उधर कमरे में डालूँगी। कपड़े अगर जल्दी धुल जाते हैं तो एक फ़ायदा होता है कि उधर खिड़की पर बहुत धूप होती है, तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा मौसम वैसा होने लगा है, तो कपड़े भी सूखने में टाइम लगाते हैं। कल के पड़े हुए थे, उनको उतार कर ले आई हूँ, इनको तह करके रख दूँगी। तो एक ना एक कपड़ा बाहर पड़ा ही रहता है, क्योंकि सूखते नहीं हैं, तो फिर अंदर भी लाने से क्या फ़ायदा है। बंदर और धूप की कोई ऐसी टेंशन नहीं है, इसलिए फिर पड़े रहते हैं रात में भी। नहीं तो फिर रात में उठाकर अंदर डालने पड़े, खुला हुआ हो या फिर बंदर का डर हो। तो फ्रेंड्स अब जाके सारा काम हुआ है। थोड़ी सी ढील डाल देती बीच में। वीडियो भी वॉइस ओवर की थी, एडिट तो मैंने कल ही कर ली थी, कल वीडियो नहीं डाली थी मैंने। नंदिनी को खांसी हो रही है, इस
स्कूल से आती है धूप में से ठंडा ठंडा पानी पीती है। मेरे लिए भी ले आना, गिलास में लाना पानी मेरे लिए। बोतल से प्यास नहीं लग रही है, कल की बहुत प्यास लग रही है। आज प्याज का पराठा खा लिया है नाश्ते में। दवाई ले आओ तो अपनी, करते घर पे मेरा दवाई और किसी काम नहीं चलता है। तो ठंडा पानी मेरा तो पता ही नहीं चलता है, ये तो चला चला मेरा नहीं चलता। तुम इतना ठंडा पानी मत पियो नंदनी, सर जुकाम हो रहा है तुम्हें। जुकाम तो मरता है। सुन ली, एक कोल्ड ड्रिंक पिया तभी खत्म हो गया। कोल्ड ड्रिंक पी लो, सही है बेटा। तो 100 मौसम देने वैसे कहते हैं, पता है पहले बोलती थी चाची जी कहती थी चाय बहुत पीती थी गर्मियों में, तब मैं उतनी नहीं पीती थी। हैं कौन चाची थी? नमिसा भाभी के साथ। तो वो कहती थी, सब लोग कहते इतनी गर्मी में चाय कैसे पी लेते तुम, तो कहती गर्मी गर्मी को मारती है। तो ऐसे चाय पी ली लो। ज़्यादा बात है मेरा काम कर दो मेरा। हाँ तुम्हारे तो काम करते हैं, और तो मेरे पास कोई काम ही बचा नहीं है ना बेटा। पूरा दिन पता मन नहीं लगता, अब तो लगता है कोई काम करने लगा इससे। तो इधर हम और नंदिनी बैठे बातें कर रहे थे, उतनी देर में इतनी तेज़ से धमाका हुआ है, बहुत तेज़ से। हम लोग तो समझे पता नहीं क्या हो गया, तो ऊपर से नीचे से कुत्ता आया था, छत पर चला गया था, एकदम से भागता हुआ आया, तो उसने सारे पौधों के गमले गिरा दिए हैं और सारे टूट गए हैं। देखिए सनी का पौधा भी टूट गया है। बहुत पहले भी सारा चूहों ने, कितना बड़ा पेड़ था, चूहों ने ख़त्म कर दिया था। उसके बाद फिर से इसमें पौधे आए, तो यहाँ पर फिर से आज कुत्ते ने तोड़ दिया सारा। और देखिए गुलाबास का पौधा ये भी तोड़ दिया है। इतनी देखभाल करती हूँ मैं पौधों की, बहुत ज़्यादा। धूप भी नहीं आती है इधर, तो धूप हुआ है तो पौधे अच्छे से हो जाए। गुलाब के सारे पत्ते टूट गए हैं। सदाबहार लगाया था मैंने छोटा सा, जीजी लेकर आई थी, शालिनी दीदी आई थी, तुलसी जी लेकर आई थी, सदाबहार लेकर आई थी। एकदम से कुत्ता ऊपर से आ गया, पता नहीं कब ऊपर चला गया, पता नहीं चला। सारा पेड़ खाली हो गया। जो सारी पत्तियां यहाँ पर बंधी हुई हैं, ये सब, ये सारी पत्तियां पूरी टहनी टूट गई नंदिनी जी। तो फ्रेंड्स शालिनी दीदी आई थी, तो मैंने आपको बताया कि तुलसी जी लेकर आई थी, 2-3-4 पौधे तुलसी जी के लाई थी और सदाबहार लाई थी। तो उस समय कोई ऐसा गमला खाली नहीं था, तो मैंने सदाबहार का छोटा सा पौधा था इसी में लगा दिया था, गुलाब वाले में, और तुलसी जी जो अंदर लगी उन्हीं में लगा दी थी। तो अब काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई। तो कई दिन से मैं कह रही थी नंदिनी बेटा इसको दूसरे गमले में लगा दो। इसमें अजवाइन का पौधा लगा था, वो हो भी नहीं रहा था, फिर उसको उखाड़ के फेंक दिया। वैसे भी चूहों ने सारा ख़राब कर दिया था। तो ये तुलसी जी अंदर वाले में लगी थी निकालने, क्योंकि इतनी सारी, 2 वैसे भी लगी हैं, बड़ी वाली और छोटी वाली लग गई थी। 3 पौधे लगे थे, यानी 4 पौधे लगे हैं। तो फिर अगर उसमें एक में ही रखते तो ठीक से हो नहीं पाती, इसलिए फिर मैंने इन्हें अलग लगवा दिया था नंदिनी से। मुझे मिट्टी के काम करती हूँ तो पता नहीं मुझे कैसा लगता है, अजीब सा लगता है, मैं नहीं कर पाती हूँ, इसलिए फिर मैं नंदिनी से ही करवाया काम। तो आज सुबह बनाई थी मूंग की दाल, नंदिनी को नहीं खानी थी, बोली मेरे लिए राई के चावल छौंक दो, तो राई के चावल बना दिए नंदिनी के लिए। कुछ भी नहीं डाला, बस हल्दी मिर्च और राई डाली है। आलू डालने का कहा था, आलू भी मना कर दिए, टमाटर प्याज कुछ भी नहीं डलवाया है, बस ऐसे ही इसको अच्छे लगते हैं तो दे दूँगी उसके लिए बनाकर, क्योंकि एक सीटी में बच जाते हैं। और फिर बच्चे हर समय रोटी पराठा खा भी नहीं सकते हैं। हम लोग चावल नहीं खाते हैं पर बच्चे तो खा लेते हैं, तो उनके लिए एक टाइम तो बना ही देती हूँ कुछ ना कुछ। थोड़ी सी ज़्यादा करके बनाई है, अक्षत आ जाएगा तो वो भी खा लेगा। तो यहाँ देखिए इसका तो बिना प्याज की कोई चीज़ इससे नहीं खाई जाती, हर चीज़ में इसको प्याज चाहिए है। उसके बाद बारिश होने लगी, मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बारिश होने लगी, काफ़ी तेज़ से एकदम से बारिश आ गई थी, पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई, बस थोड़ी देर से ही बारिश हुई। तो आज बारिश ने भी गणेश जी का खूब स्वागत किया है। कहते किसी भी अच्छे काम पे बारिश हो जाए तो बहुत अच्छा होता है।
तो जगह जगह मंदिरों में और घरों में सब जगह आ जाते हैं गणेश जी। 6-7 दिन तक तो बहुत रौनक रहती है, कुछ ना कुछ रोज़ प्रोग्राम होते रहते हैं। तो यहाँ पर नंदिनी आज अपनी मेकअप किट खोल कर बैठ गई हैं, सारा सामान फैला दिया और इसने हाथ पर ही आँख बनाकर उसका मेकअप किया था और ये पलक लगा दी हैं इसमें, तो बहुत सुंदर लग रही थी आँख बनी हुई हाथ पर। तो फिर मैंने कहा लाओ नंदिनी इसकी मैं वीडियो बनाकर डालती हूँ। इसको मेकअप करने का बहुत शौक़ है, लेकिन फिर अपने तो करती नहीं, मुझसे कहती मम्मी करवा लो। मुझे आलस आता है, मैं मना कर देती, इतनी गर्मी में मेकअप करवाओ। लेकिन कहती मम्मी अगर आप करवाओगी नहीं तो मैं सीखूँगी कैसे। उसका भी कहना ठीक है, लेकिन फिर मुझे भी इतना अच्छा नहीं लगता है। और खाना खा लिया था सबने, उसके बाद बर्तन धोए हैं, किचन क्लीन किया है और कपड़े जो दोपहर में सुखाए थे उसमें जीन्स रह गई थी, क्योंकि जीन्स मोटी होती है, निचोड़ नहीं पाती हैं टाइट से और पानी रह जाता है, इसलिए फिर मैंने रख दी थी ऐसे ही, टंकी पर रख दी थी अंदर। तो अब इनको फैला दिया। जो सुबह कपड़े डाले थे कुछ तो सूख गए हैं, कुछ नहीं सूखे हैं, तो इनको भी अंदर ही डालूँगी, पंखे की हवा में सूख जाएंगे। लंच बॉक्स के बैग रखे थे, इनको भी हटा कर रख दूँगी, क्योंकि रात में समेट के लेटो तो सुबह इतना फैला हुआ नहीं लगता है। सफाई करके ही लेटती हूँ, यहाँ की जो भी रह जाता है रूम में ही रह जाता है, अंदर फैला हुआ, बिस्तर वगैरह सारे अंदर ही होते हैं। तो यहाँ सुबह उठ के कुछ ऐसा होता नहीं, तो फटाफट से झाड़ू लगाकर नहा लेती हूँ। आज टाइम था तो सुबह मैंने पोछा भी लगा दिया था। फ्रेंड्स जो बाहर से कपड़े लाई थी उनको तय करके रख देती हूँ, जो सूख गए हैं, और जो गीले हैं उनको यहीं पर डाल दूँगी कुर्सी पे, तो सूख जाएंगे। तो रात के काम ऐसे ही होते रहते हैं और बस इस टाइम ऐसा लगता है कि जल्दी से नहा लूँ या हाथ मुँह धोकर कपड़े चेंज कर लूँ, क्योंकि 10 बज जाते हैं ना, तो फिर बहुत ऊब लगने लगती है। और 10 के जब समझ हम लोग आते हैं उसी के बाद मेरा काम निपटता है। कभी 11 बज जाते हैं, कभी उससे भी ज़्यादा बज जाते हैं। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं नहाकर। तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।